हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरुधरा स्टडी प्लेटफॉर्म। एसआर सैनी सॉल्यूशंस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने सेट्स और रिलेशंस की जो एक्सरसाइज थी उसको सॉल्व किया था। आज इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, जो कि है लॉगरिथम्स। तो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम्स की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको दिया है log x बेस है 2 प्लस log x बेस है 4 प्लस log x बेस है 16 इक्वल्स टू है 21/4। इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू बतानी है कि x बराबर है। तो यहाँ देखिए, जो बेस है लॉगरिथम्स का तीनों जगह जो है वो डिफरेंट है, 2 है, 4 है और 16 है। लेकिन इनको आप तीनों को 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को जो है 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को जो है 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ बेस जो है उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, log x बेस 2 यहाँ लिख देंगे, log x बेस जो है वो हो जाएगा 2 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट में जो 16 है उसको लिख देंगे 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 21/4। अब यहाँ जो बेस है वो सेम बनाया जा सकता है, क्योंकि तीनों जगह जो बेस लिखा है वो 2 की पावर में लिखा है। तो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जब बेस जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया हो। जैसे इस तरह से आपको log x की वैल्यू बतानी है और बेस जो है वो a की पावर b है, तो जो पावर में b है वो उसका व्युत्क्रम 1/b जो है वो log का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ इसको आप लिख सकते हैं, जब बेस जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, a टू द पावर b है, तो यहाँ लिख देंगे इसको 1/b। तो यहाँ देख लीजिए log x बेस 2 इसको सेम लिख देंगे। यहाँ log x लिखा, बेस 2 है और 2 की पावर में जो 2 है वो लिख देंगे मल्टीपल में 1/2। इसी तरह यहाँ 4 है तो यहाँ लिख दिया जाएगा 1/4 log x बेस 2। अब यहाँ पर जो ऑल 3 टर्म्स हैं उनमें जो log x है वो कॉमन हो जाएगा, बेस सेम हो गया है तो यहाँ इसको कॉमन ले लेंगे। log x जो है वो कॉमन है, कॉमन लेने के बाद यहाँ 1, यहाँ 1/2 और यहाँ 1/4 बचेगा। ये लिखने के बाद यहाँ जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो देखते हैं ऐड करने पर जो है ये हो जाएगा 7/4। तो आपको वैल्यू बतानी है x की, तो यहाँ पहले वैल्यू निकाल लेते हैं log x की। तो यहाँ लिख लिया है log x और 7/4 जो है उसको RHS में लिख लेंगे। तो RHS में लिखने पर ये जो है 4/7 हो जाएगा। 4 से 4 डिवाइड कर देंगे 1 टाइम, 7 से 21 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम। उसके बाद यहाँ बचेगा log x और यहाँ आ जाएगा 3। अब यहाँ से आपको बताना है लॉगरिथम में x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ जो डेफिनेशन है लॉगरिथम्स की कि log x बेस a इक्वल्स टू b हो, तो x की वैल्यू जो है वो लिखी जाती है a टू द पावर b। ये डेफिनेशन है लॉगरिथम्स की। जब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो उसको आप लॉगरिथम्स में लिख सकते हैं, और लॉगरिथम्स में दिया है तो उसको आप एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ये लिखेंगे x इक्वल्स टू, यहाँ बेस 2 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 जो है वो होता है 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 8। ऑप्शन मैच कर लेंगे तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू बतानी है log ऑफ रूट 27 प्लस log 8 प्लस log ऑफ रूट 1000 अपॉन log 120। यहाँ जो बेस है वो सेम लिखा हुआ है, बेस जो है वो 10 लिखा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बेस को तीनों जगह सेम है। अब देखिए इसमें ऊपर सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्लस में दिया है log a प्लस log b प्लस log c होने पर, log a प्लस log b प्लस log c होने पर आप किस तरह से लिख सकते हैं, log
ए बी सी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक साथ में लॉगरिथम्स लिखेंगे तो ये हो गया log ऑफ √27 इंटू 8 इंटू √1000 अपॉन log 120। इतना लिखने के बाद ऊपर जो लॉगरिथम्स में वैल्यू है जिसका आपको लॉगरिथम्स बताना है मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ। उससे पहले यहाँ जो √27 जो लिखा है ये 3 का क्यूब होता है, इसको आप लिख सकते हैं 3√3। इसी तरह जो 1000 होता है वो 10 का क्यूब होगा तो इसको आप लिख देंगे 10√10। तो यहाँ चेंज कर लेंगे √27 को जो कि होता है 3√3 इंटू 8 और चेंज कर लेंगे √1000 को जो कि होता है 10√10 अपॉन log 120। अब यहाँ देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है लॉगरिथम्स में। तो यहाँ 3, 8 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 और 10 से करेंगे तो एक 0 लगा देंगे 240 हो गया है। √3 और √10 का मल्टीप्लाई कर देंगे √30 हो जाएगा अपॉन log 120। अब अपॉन में जो log है वो 120 का है, ऊपर 240 इंटू √30 है तो ये जो 240 है ये 120 का मल्टीपल ही है। तो इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे 120 इंटू 2 लिख लेंगे और इंटू √30 है अपॉन log 120 हो जाएगा। अब यहाँ जो 2 लिखा है आपने इसको रूट में लिखेंगे तो ये जो है 4 का स्क्वायर रूट है तो रूट में लिखेंगे तो 4 हो जाएगा अंदर। तो यहाँ लिख देंगे 120 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में भी 120 हो जाएगा। अब यहाँ जो ऊपर नंबर्स लिखे हैं 120 बेस दोनों में सेम हो गया है तो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाएंगी जब मल्टीप्लाई करना हो। तो यहाँ 1 और 1/2 जो पावर है उनको ऐड कर देंगे तो ये पावर हो गई 3/2। तो 120 की जो पावर है वो हो गई 3/2 अपॉन log 120। अब यहाँ पावर में वैल्यू आपके पास है तो log a टू द पावर b होने पर आप लिखेंगे इसको b इंटू log a। तो इसी तरह यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे 3/2 जो पावर में है वो मल्टीपल हो जाएगा और आपके पास बचेगा log 120 अपॉन log 120। ये दोनों सेम है, डिवाइड करेंगे 1 हो गया है, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए 3/2। ऑप्शन चेक कर लीजिए तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको वैल्यू बतानी है log a बेस b है इंटू log b बेस c है इंटू log c बेस a है। तो यहाँ तीनों जगह जो बेस है वो डिफरेंट है। सबसे पहले आप यहाँ बेस चेंज कर लेंगे तो बेस चेंज प्रॉपर्टी है कि जब आपके पास log a और बेस b है तो log a अपॉन log b हो जाएगा। दोनों जगह जो बेस है वो सेम हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर 10 या 10 के अलावा कोई और भी लिख सकते हैं। तो बेस सेम हो गया है तो यहाँ पर बेस चेंज प्रॉपर्टी से तीनों जगह जो है वो बेस चेंज कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c और इंटू log c अपॉन log a। तो यहां चेक कीजिए, देखिए log a से log a डिवाइड हो जाएगा, log b से log b और log c से log c डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। ऑप्शन मैच कर लेंगे, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू बतानी है log ऑफ x और बेस जो है वो अलग अलग दिया है, पहले 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 4 दिया है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जो लॉगरिथम्स की फॉर्म में लिखा हुआ है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अभी लिखा भी था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि log a और बेस b है, यहाँ पर इक्वल्स टू आपको दिया है n, तो a की वैल्यू जो है वो हो जाएगी b टू द पावर n। इस तरह से आप यहाँ पर डेफिनेशन से जो प्रॉपर्टी उसको अप्लाई करेंगे, यानी लॉगरिथम्स को हटाएंगे और लॉगरिथम्स हटा करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ बेस 2 है तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। आपके पास बच गया है log ऑफ log x, बेस जो है वो 3 और 4 है,
यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 1 जो कि होता है 2। अब नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ जो लॉगरिथम्स लगा हुआ है इसको भी हटाएंगे, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ बेस जो 3 है तो इसको आप लिख देंगे 3 टू द पावर 2, 3 स्क्वायर हो जाएगा। log x बेस 4 यहाँ हो गया 3 स्क्वायर जो कि होता है 9। अब यहाँ भी फिर से यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ जो बेस है वो 4 है तो 4 टू द पावर हो जाएगा 9, x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 4 टू द पावर 9, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच कर लेते हैं ऑप्शन से, तो 4 टू द पावर 9, ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस आपको दिया है 2√2 और 32, फिफ्थ रूट ऑफ दिया है 4, फिफ्थ रूट ऑफ 4। तो यहाँ 2√2 है, अभी लिखा था कि 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर हाफ है, दोनों ऐड हो जाएंगी यानी 2 की पावर यहाँ पर लिख सकते हैं 3/2, और यहाँ लिखा हुआ है 32 जिसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5। उसके अलावा लिखा है फिफ्थ रूट ऑफ 4, तो यहाँ पर जो 4 है उसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और यहाँ फिफ्थ रूट लगा हुआ है यानी पावर जो है वो 1/5 है, और यहाँ पावर पे पावर्स हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर जो है 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ फिफ्थ रूट ऑफ 4 है उसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2/5, तो यहाँ लिख दिया 2 की पावर 2/5। यहाँ भी दोनों जगह बेस जो है वो सेम हो गया है, और यहाँ जो अभी प्रॉपर्टी अप्लाई की थी आपने जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो बेस कि log a टू द पावर b जो है वो बेस है, तब आपको क्या लिखना है, b को आप मल्टीपल में लिखेंगे तो 1/b लिखेंगे और log बेस रहेगा 1। तो यहाँ पहले तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ये 3/2 है, इसका इनवर्स लिखेंगे तो 3/2 का जो रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा 2/3, 1/2/3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। अभी 3/2 जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, तो यहाँ 2/3 लिख लिया, बेस जो है वो 2 हो गया है। यहाँ पावर्स को ऐड कर देंगे, बेस सेम है तो 5 और प्लस में 2/5, 5 5 जा ये हो गया 25 और 2 27/5 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ जो 2/3 है लॉगरिथम में बेस जो है वो 2 है, और यहाँ पर ये जो पावर आई है ये 2 की पावर आई है, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं, 2 की पावर जो है वो 2/5 है। तो यहाँ फिर से एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जब आपको log बेस a होने पर a की पावर में कोई एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, log a की पावर x की वैल्यू बतानी है जब बेस a हो, तो दोनों जगह बेस सेम है तो आंसर आ जाएगा x। इसी तरह से आप लिख सकते हैं a की पावर में जब आपके पास लॉगरिथम्स हो वहां भी बेस हो a तो वहां भी वैल्यू आएगी x। तो यहां पर लिखा है 2/3 तो 2/3 लिख लेंगे, यहाँ दोनों जगह जो बेस है वो सेम है, लॉगरिथम्स में भी बेस सेम है, और अंदर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी वहां भी बेस 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/5, जो एक्सपोनेंशियल बचा है ऊपर एक्सपोनेंट है उसी को लिख देंगे, x है तो x लिख दिया, 2/5 है 2/5 लिख दिया। तो यहाँ पर उसके बाद में ये जो ऊपर 2/5 है ये था, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 27/5, तो यहाँ देखिए 27/5 लिख दिया है, 3 से डिवाइड कर देंगे 9 हो गया है, 2 9 जा 18/5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा 3, जिसमें आपको दिया है 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू बतानी है log ऑफ √8। तो देखिए सबसे पहले जो रूट में आपके पास में नंबर्स लिखे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट वाला 8 है उस पर जो रूट है वो एक बार लगा है यानी पावर हो गई उसकी 1/2। सेकंड जो 8 है उस पर रूट जो है वो 2 बार लगा है यानी पावर हो जाएगी पावर पर पावर्स का मल्टीप्लाई यानी 1/4। नेक्स्ट जो है उस पर 3 बार लगा है तो यहाँ पावर हो जाएगी 1/8, 1/2 ये हो जाएगी 1/8। यहाँ पर बेस सेम हो गया तो पावर्स को ऐड कर देंगे, यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे
तो यहाँ आप लिख देंगे 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8, तो ये हो जाएगा 4 2 6, 8 की पावर होगी 7/8। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं log ऑफ 8 टू द पावर 7/8। अभी जो प्रॉपर्टी अप्लाई की थी वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे दोनों जगह, यहां भी बेस 8 है यहां भी 8 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 7/8। तो यहां हो जाएगा 7/8। यहां पर जो नंबर्स हैं लॉगरिथम्स में वो अपॉन में लिखे हुए हैं, फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, तो log a/b को आप लिख सकते हैं log a माइनस log b। तो यहां पर अप्लाई कर देंगे प्रॉपर्टी को, देखते हैं कितना लिखेंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है 7 log 7 माइनस log 8 और बेस जो है वो लिखा है 8। तो यहां इस नंबर को सेम लिख लेंगे और यहां पर देखेंगे कि बेस सेम है। जब आपके पास में log a की वैल्यू बतानी है, जब बेस भी a हो तब ये वैल्यू होती है 1। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मैच कर लेंगे log 7 माइनस 1। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन, जिसमें दिया है log 7 माइनस 1। नेक्स्ट है 3 टू द पावर 4 अपॉन log 9 बेस है 7 प्लस 27 log 36 बेस है 9 प्लस 81 1 अपॉन log 3 बेस जो है वो दिया है 5। करते हैं सॉल्व इसको। तो सबसे पहले जो एक्सपोनेंट लिखे हुए हैं उनको चेक करते हैं। तो यहाँ जो है ये भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, लास्ट वाला भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इनको चेंज कर लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग वाला आपके पास है 4 अपॉन log 9 और बेस है 7। तो यहाँ पर जब आपके पास में log a बेस b हो तो उसको आप लिखते हैं 1 अपॉन log a बेस हो जाएगा, इसमें रिवर्स कर देंगे, यहां पर log a बेस b है, यहां log b बेस a हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से यहां चेंज कर लेंगे, व्युत्क्रम बना देंगे। तो यहां लिखेंगे प्रतिलोम से, तो 4 इंटू हो जाएगा log, यहां लिख देंगे 7 और बेस जो है वो हो जाएगा 9। तो यहां पर और आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो 9 है वो 3 स्क्वायर होता है, तो इसको आप लिखेंगे 9 के बाद में 3 स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 4 log 3 स्क्वायर। और यहां बेस में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 3 स्क्वायर आ गया है, तो 2 को आप लिख देंगे 1/2 इंटू 4 है, और यहां पर है log 7 बेस हो जाएगा 3, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 log 7। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी आपने पहले भी अप्लाई की है, दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं कि जब आपके पास में हो log a टू द पावर b तो उसको लिखा जाता है b log a। तो यहां जो मल्टीपल है वो 7 का हो जाएगा स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं log 7 का स्क्वायर और बेस हो जाएगा 3। तो आपने यहां इसको चेंज कर लिया है, यहां जो ऊपर नंबर आया वो नंबर आया है log ऑफ 7 स्क्वायर और बेस जो है वो 3 है। इसी तरह से यहां चेंज कर लेंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में चेंज करते हैं, यहां आपको दिया है 27 जिसको आप लिख सकते हैं 3 क्यूब, 27 को आप लिख सकते हैं 3 क्यूब। उसके बाद है log 36 और बेस जो है वो 9 है, तो यहां फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ है, तो सीधा यहां पर जो 9 है उसको आप लिख लेंगे 3 स्क्वायर। तो यहां पर जो 3 क्यूब की पावर में है तो यहां हो गया है 3 पावर 3 log, यहां जो 2 लिखा है वो यहां 3/2 लिख देंगे, बेस 3 रहेगा। 36 लिखा है 36 लिख देंगे। उसके बाद यहां जो 3/2 मल्टीपल आया है ये इसकी पावर हो जाएगा, तो 3 टू द पावर log 36 की पावर जो है वो हो जाएगी 3/2। तो यहां पर जो 3/2 है इसको लिख लेते हैं, प्लस में हो गया 3 की पावर log 36 की पावर जो है वो 3/2 है, बेस यहां भी 3 लिख लिया है, यहां भी 3 लिख लिया है। इसी तरह यहां इसको लास्ट वाले को चेंज करते हैं। तो लास्ट जो आपको टर्म्स दिया है उसमें है 1 अपॉन
log 3 बेस है 5, तो इसको सीधा ही चेंज कर लेंगे, log 5 हो जाएगा, बेस हो जाएगा 3। तो यहाँ लिख लेंगे log 5 बेस हो गया है 3। यहाँ उससे पहले 81 लिखा है, 81 को और चेंज कर लेते हैं। तो 81 जो है वो 3 टू द पावर होता है 4। तो यहाँ 3 टू द पावर 4 लिखेंगे, और 3 टू द पावर 4 लिखने के बाद में जो एक्सपोनेंट है वो हो गया है log 5 बेस है 3। यहाँ 4 जो मल्टीपल है ये पावर में हो जाएगा, तो ये हो गया log 5 टू द पावर 4 बेस है 3। तो यहां भी चेंज कर लिया आपने, लिखा log 3 टू द पावर, यहां लिखा है log 3 की पावर में लिखा है log 5 टू द पावर 4 बेस है 3। तो यहां तीनों जगह देखेंगे आप, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जो बेस है वो सब में 3 है, और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट लगा है वो लॉगरिथम है जिसमें भी बेस है वो 3 है। तो दोनों जगह बेस सेम होने पर यहां पर जो वैल्यू है वो केवल जो एक्सपोनेंट है वही आ जाएगा, यानी x आ जाएगा। तो यहां अप्लाई करते हैं, यहां हो गया है 7 स्क्वायर, यहां हो गया 36 की पावर 3/2, और यहां हो गया 5 टू द पावर 4। इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 स्क्वायर होता है 49, 36 की पावर जो है वो है 3/2, पहले 1/2 कर लेते हैं, स्क्वायर रूट इसका हो गया 6, और 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 आ जाएगा। 5 टू द पावर 4 जो है वो हो गया 625। इन सब को ऐड कर लेते हैं, तो आंसर जो है देखिए कितना आएगा, 600 हो गया है, 800 हो गया है, 820, 830, और यहाँ पर 830 के बाद में ये टोटल हो जाएगा 5, 6, 11, 9, 20, 2, 4, 5 और 4, 9। तो ये हो गया है 890। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, आंसर आ जाएगा 890। इन तीनों को ऐड कर लेंगे जो कि 890 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको बताना है 0.05, और पावर में आपको दिया है, एक्सपोनेंट जो दिया है वो आपको दिया गया है log ऑफ 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 अप टू इंफिनिटी, और यहां पर आपको जो बेस दिया गया है वो दिया गया है √20। तो यहां सबसे पहले जो आपको एक सीरीज दी गई है उसको सॉल्व करेंगे, तो 0.1, 0.01, 0.001, तो यहां जो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। तो आपको यहां पर इस श्रेणी का सबसे पहले सम करेंगे, तो यहां ये चेक करेंगे कि ये जो श्रेणी बन रही है ये किस तरह की है, ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ये जो बन रही है गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है a वो है 1/10, और यहां पर जो r है सार्व अनुपात वो हो जाएगा इसमें 1/10। जब 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/100, 1/100 को फिर से 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000। तो यहाँ जो अनंत पदों तक योग आपको करना है तो वो हो जाएगा a/1 - r। तो यहाँ a जो है वो 1/10 है, और r जो है वो भी 1/10 है। तो यहाँ हो गया 1/10, यहाँ माइनस करेंगे तो 9/10 हो जाएगा। तो इस जो श्रेणी आपको दी गई है उसका सम जो है वो हो जाएगा, यहाँ ऊपर बचा है आपके पास 1/9। तो ये जो लिखा हुआ है आगे इसका सम जो है वो 1/9 हो जाएगा। उससे पहले लिखा है 0.05, तो 0.05 को आप लिख सकते हैं 0.05, डेसिमल हटा दीजिए 5/100, तो इसको लिख सकते हैं आप 1/20। तो यहाँ लिख लिया 1/20, इसकी पावर में है लॉगरिथम, और यहाँ पर जो सम आया है वो आया है 1/9। यहाँ √20 है, यानी 20 की पावर जो है वो 1/2 है। तो यहाँ अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी, बेस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 1/2 का, रेसिप्रोकल लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2, तो 2 log 1/9 हो जाएगा। बेस जो है वो
20 रहेगा। अब यहां पर जो आपके पास मल्टीपल 2 आया है उसको आप पावर में लिख सकते हैं। तो पावर में लिखेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 1/20 और पावर में आप लिख देंगे log ऑफ 1/9 पावर में हो जाएगा 2। अब यहां बेस जो है वो 20 है, यहां बेस जो है वो 1/20 है, तो दोनों को सेम बना लेंगे। इसका रेसिप्रोकल आप लिखेंगे 20, तो क्या चेंज होगा, यहां जो नंबर है इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 9 का हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां दोनों जगह बेस जो है वो सेम हो गया है, तो आंसर जो है वो हो जाएगा 9 स्क्वायर, जो कि होता है 81। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दिया है